हाँ, लक्ष्मी अपने घर चली गई ना? हाँ जी, वही मुझे बहुत परेशानी हो रही है। वो अपने घर गई है तो तुम्हें क्या तकलीफ? वैसी बात नहीं है जी, डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। अब वो अपने घर चली गई है, वहाँ आराम कैसे कर पाएगी? अरे इधर ही रखना चाहिए था ना, उसे जाने क्यों दिया? चाहे कुछ भी हो जाए, वो अगर उस घर में रहेगी तो आराम नहीं कर पाएगी। ये कर वो कर ऐसे दामाद जी बार बार बोलते रहेंगे, आराम कैसे करेगी वो? देखो कामाक्षी, पागल आदमी से शादी करने से अच्छा बुरे आदमी से शादी करवाना ही अच्छा है। ये नरसिम्हा चुप नहीं रह सकता क्या? लक्ष्मी को हमेशा परेशान करता रहता है, इसीलिए नरसिम्हा के भय से वो यहाँ बार बार चली आती है। भैया, आप थोड़ा चुप रहेंगे? आज घर का चाकू आप ही ने तेज करवाया था ना? हाँ, 5 रुपए कह रहा था, मैंने 2 रुपए ही दिए। हाँ, वो लेकर आओ। वो क्यों? तुम्हारी जीभ काटूंगा। ओहो, चुप रहिए ना, आपको उनकी आदत तो पता है ना। मेरी बात सुनिए, अगर मैं लक्ष्मी के साथ रहूंगी तो उसकी मदद हो जाएगी। दिव्या जब पैदा हुई थी तब हमारे पास पैसे नहीं थे, अब हमारे पास पैसे है ना, उसका अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब तुम उसके घर में जाकर रहोगी? हाँ, मेरा मतलब वो नहीं है। फिर क्या करना है? लक्ष्मी की डिलीवरी होकर उसकी तबीयत ठीक होने तक उसका इधर ही रहना ठीक होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बुला लेना उसे। वो सब तो ठीक है, मगर दामाद जी और दिव्या को छोड़कर क्या वो यहाँ रह पाएगी? अरे क्यों परेशान कर रही हो मुझे? पागल बना दोगी क्या? जो भी बोलना है सीधे बोलो ना। लक्ष्मी को पैसे की कमी है, ऐसे वक्त में वो परेशान होगी तो बच्चे के ऊपर असर तो पड़ेगा ही ना। फिर क्या करें? वो घर खाली करके उन तीनों का यहाँ रहना ही ठीक होगा। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, बोलने के लिए और क्या है, वो इधर रहेगी तो मुझे उसकी देखभाल करना आसान रहेगा, उसको भी परिवार का टेंशन नहीं रहेगा। सोच समझ के कह रही हो ना, ये ठीक रहेगा? क्यों ठीक नहीं है ये बात? वो कितनी भी बड़ी हो जाए, ये उसकी माँ का घर है, वो कभी भी आ सकती है, उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कभी मना किया क्या? अपने दामाद को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो दूर रह के इतना परेशान करता है, अगर वो घर में आ गया तो सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे, सोच लेना। प्रभु, आपकी बात सही है, नरसिम्हा एक पागल है, उसे अधिकार दिया तो वो मारते ही रहेगा। वही नहीं, वो 1 नंबर का पाखंडी है, लोमड़ी से भी ज्यादा तेज है। चुप रहिए। क्या तुम ये फैसला अकेले ही लोगी? एक बार गणेश से तो पूछना पड़ेगा ना। उसको क्या पूछना है, हम बड़े लोग हैं, हमने फैसला कर दिया ना, इतना काफी नहीं है? क्यों, वो क्या सोचेगा सोचकर डर रहे हो? उसको क्यों बीच में लेकर आ रही हो? देखिए जी, दामाद जी इधर आएंगे तो क्या हो सकता है इसके बारे में मुझे भी पता है, लेकिन लक्ष्मी के लिए हमें ये सब झेलना पड़ेगा। कुछ भी हो, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस मैं इतना कहूँगा, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया है ना लक्ष्मी, तो क्यों कर रही हो? सासू माँ, मैंने कई बार इसे समझा दिया कि मैं ये सारे काम कर लूंगा, लेकिन ये मान ही नहीं रही। अब इस समय पर इसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन ये सुनती कहाँ है? नहीं दामाद जी, मैं आपको कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। माँ उसके बगल में रहने के बाद भी वो ऐसा सारा काम करेगी तो मेरा मन तो दुखेगा ही ना। मुझे कोई तकलीफ नहीं है माँ। ये तो ऐसे ही बोलेगी सासू माँ। इसे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर ले जा करके इसका अच्छे से ख्याल रख दीजिए। नहीं माँ, फिर तो ये खाना भी नहीं खाएंगे। ये देखो लक्ष्मी, दामाद जी के खाने के बारे में परेशान होकर तुम ये सारे काम मत करो। मैंने और तुम्हारे पापा ने एक फैसला किया है, उसके लिए दामाद जी को हाँ कहनी होगी। क्या बात है माँ, बताओ ना। ये घर छोड़कर आप सब हमारे घर आ जाइए, तब तुम्हारा ख्याल रखना आसान होगा। ओहो, मुझे घर जमाई बनाने के बारे में सोच रही हैं क्या? ऐसी बात नहीं है दामाद जी, इससे आपकी इज्जत को कोई धक्का नहीं लगेगा। हाँ जी, उस घर में आपकी बहुत इज्जत करते हैं सब। मैं खुद भी इतना ख्याल नहीं रख पाती हूँ आपका। लक्ष्मी, थोड़ा सोचो तुम। अगर हम ये घर खाली करके वहाँ चले गए तो फिर हमारे लिए कोई घर नहीं रहेगा, तो फिर दूसरे के घर में रहकर खाने के लिए मुझे भी वो चमगादड़ बुढ़ा ही समझेंगे। ये नरसिम्हा हमेशा सर उठा करके ही चला है। छोटी सी पूंछ हो लेकिन वो खुद की होनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? दामाद जी, आप ही हमारे सबसे बड़े दामाद हो, आपके बाद ही तो सारे आते हैं। आप अच्छे से सोचकर एक फैसला कर लीजिए। लक्ष्मी, इस तरह के सारे काम मत किया करो बेटा, तबीयत का ख्याल रखो। मैं चलती हूँ दामाद जी, मैं चलती हूँ। सुनिए जी, मेरे लिए भी आसान नहीं। 15 सालों के बाद मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे भी डर लग रहा है।
जिंदगी में मैंने कुछ हासिल नहीं किया है और ना ही किसी के लिए कुछ किया है। अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ। भगवान मेरी मदद करेगा या फिर इस डिलीवरी में मैं चली जाऊंगी। लक्ष्मी, पागलों जैसी बात मत करो। ये मैं नहीं कह रही हूँ जी, मेरे अंदर की परेशानियाँ कह रही हैं। जीने की इच्छा तो मुझे भी है ना। मुंह बंद करो। 36 साल भी कोई ज्यादा है क्या? मुझे माफ कीजिए, आपको दुख देने के लिए मैं ये बात नहीं कह रही थी। कुछ चीजों से मुझे परेशानियां हैं और ये बात माँ जानती है। वो माँ है, उसने मुझे जन्म दिया है, इसीलिए तो वो बुला रही है। आप सोचकर जवाब दे दीजिए, इतनी जल्दी भी नहीं है। आओ गणेश। भाभी नहीं आई? नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ। क्या गणेश, शादी होने के बाद पहली बार मेरे घर आए हो। भाभी को ले आते तो इधर ही खाकर रात में चले जाते। ठीक है, अगली बार पक्का लेकर आऊंगा। आओ गणेश। नमस्ते। आओ बेटा आओ। कैसे हो? घर में सब हाँ। ठीक है ना? हाँ। पति पत्नी दोनों ठीक हो ना? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कॉफी लेकर आती हूँ मैं। तुम रुको बेटी, घर में नए दामाद जी आए हैं। आज मैं उनको अपने हाथों से कॉफी बनाकर खुश करने वाला हूँ। तुम रुको, कॉफी पीकर जाना, ठीक है? जी ठीक है। बैठो ना गणेश। जीजा जी कहाँ हैं? वो लेट आएंगे, फोन किया था मुझे। और मेरी भांजी? वो सो रही है। वो क्या है ना गंगा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो ना गणेश, क्या बात है? लक्ष्मी दीदी माँ बनने वाली हैं। वो तो मुझे पता ही है। अभी उन्हें आराम की जरूरत है। तो माँ तो बगल में ही रहती है, फिक्र क्यों कर रहे हो? लक्ष्मी दीदी को घर खाली करके सबको हमारे घर में रहने के लिए माँ ने कहा है। इस बारे में माँ ने जीजा जी से बात भी कर ली है। तो क्या कहा उन्होंने? सोच कर बताता हूँ। जब जीजा जी घर में थे तब भी तो तुम ही पैसे दे रहे थे ना। अब ये सब हो रहा है तो उनके फैसले का इंतजार क्यों कर रहे हो कि वो क्या सोचेंगे? इसके बारे में पापा ने कुछ कहा क्या? पापा को जीजा जी का हमारे घर में रहना पसंद नहीं है। वो बेचारे क्या कर सकते हैं? वो ना ही तो बुला सकते हैं और ना ही मना कर सकते हैं उन्हें। जीजा जी और लक्ष्मी दीदी आएंगी ये भी तो नहीं कहा ना। बताओ मुझे। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि माँ ही शुरू करती है, ये सब मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं क्या बोल सकता हूँ गंगा? भाभी के आने से पहले तुम जो कुछ कर रहे थे वो अलग बात है, लेकिन अब तुम अगर उनसे कुछ कहोगे तो वो यही सोचेंगे कि भाभी सिखा रही है। संगीता का गुस्सा, श्रुति छोटी बच्ची है, दुर्गा कब क्या बात करेगी पता नहीं। मुझे दिल खोल कर बात करने के लिए तुम्हारे अलावा कोई नहीं है गंगा। गणेश, अगर जीजा जी आकर घर पर रहेंगे तो मैं जानती हूँ सबकी आजादी चली जाएगी और भाभी को भी परेशानी होगी। मैं ना माँ से बात करती हूँ इस बारे में। क्या कहोगी तुम? लक्ष्मी दीदी को आने के लिए मना करोगी? नहीं, मैं डायरेक्ट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उनको समझाकर बात करूंगी। नहीं गंगा। क्यों मना कर रहे हो गणेश? तुम क्यों बुरा बन रही हो? जीजा जी आने के लिए तैयार हो गए हैं गंगा। पहले ही दुर्गा छोटी छोटी बातों पर घर आ जाती है और अब तो संगीता भी उसी लिस्ट में शामिल हो गई है। अब लक्ष्मी दीदी और उसका परिवार भी आ जाएगा। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और तो और वहाँ परेशान करने के लिए मामा भी हैं। पता नहीं हो क्या रहा है। तुम्हारे अलावा सब उधर ही हैं। अच्छा नहीं है गणेश, परिवार है तो सब आते जाते ही हैं और यही नियम है। अगर एक कुंवारी लड़की अपने घर में रहे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है गणेश। अगर शादी के बाद वही लड़की अपने घर में वापस आकर रहेगी तो ये अच्छा नहीं है। और जो लड़की अपना घर छोड़कर आई है उसे परेशानी नहीं होगी क्या? नहीं गंगा, कीर्तना को ये सब सहन करना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये सही नहीं है। अगर प्यार के साथ 10 लोग भी रहे तो बुराई नहीं है, लेकिन उसकी भी अपनी एक जिंदगी है ना। रुको, मैं पापा से बात करती हूँ। नहीं गंगा, तुम किसी के साथ बात मत करना। मेरे हिसाब से कीर्तना को इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ अगर किसी ने उसे परेशान किया तो। मेरी बात सुनो गणेश, तुम उसको परेशान मत रखना प्लीज। गणेश, गंगा का दिल किसी को समझ नहीं आएगा। उसके घर में रहने आई लड़की को और उसके घर के लड़के को गंगा कभी भी उसे दुश्मन नहीं मानती है। हमें ऐसी बहू मिली है, हम बहुत भाग्यशाली हैं बेटा। पापा जी,
बहुत तारीफ कर रहे हैं। बिगड़ जाऊंगी तो फिर मत कहना।